मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 90% लोगों, उसके बाद में भारत देश के 140 करोड़ मेरे देश के लोगों, और उसमें से जो स्वातंत्र समता बंधुत्व और न्याय को मानते हैं, यानी संविधान को, जिसको हम मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी कहते हैं, ऐसे सभी मेरे देश के लोगों और 100 करोड़ मतदाताओं, जिनको अपना देश का स्वाभिमान से, डेमोक्रेसी से, लोगों को, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है उसका डेफिनेशन है लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, है ना डेमोक्रेसी। हम लोग उस कैंडिडेट को चुनते हैं लोगों की उन्नति के लिए। लेकिन आज 75 साल की डेमोक्रेसी में मैं जो देख रहा हूँ तो मुझे शौक होता है। इस पृथ्वी के ऊपर जितना अन्य अत्याचार किसी भी कंट्री में नहीं हो रहा है, इवन एनिमल्स के ऊपर, कुत्ता बिल्ली लोग पालते हैं ना, उसके ऊपर भी इतना अन्य अत्याचार हो रहा है, उतना अन्य अत्याचार आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में 75 साल में, जो 5000 साल में सभी भारत के बाहर से आए लोगों ने इधर राज करके, और मुगलों ने भी नहीं किया है, मुगलों ने किसी संतों को नहीं मारा है, और उसके बाद में अंग्रेज आने से हमारे देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जो आज पूरे भारत देश के अंदर में मालूम नहीं था ज्योतिराव फुले सावित्री फुले क्या है करके, सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को मालूम था। और छत्रपति शाहू महाराज आरक्षण के जनक, और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की आहुति दी है। और ऐसे महान विश्व रत्न की हत्या 6 दिसंबर, 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था, 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग ये मुगल और पंडित की औलाद जो देश को बर्बाद करके छोड़ी है, ये गांधी फैमिली, नेहरू जी की रखेल मौसी की सविता कबीर ने 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था, 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग उनका खून और हत्या किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है। बताओ मेरे देश के लोगों, ये कितने क्रूर है ये पंडित और मुगल की औलादें। और देख लीजिए, उसके बाद में मैं थोड़ा सा पास्ट का 10 मिनट में बताऊंगा। मैं देख लीजिए, हमारा देश, ये बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध, जो खुद कहते थे मैं वास्तववादी हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। एक तरफ 99 लोग हैं, एक तरफ मैं अकेला हूँ। अगर मेरी तर्क शुद्ध बुद्धि को अगर वो ठीक नहीं लगता है, मैं उसका विरोध करेगा। मतलब तर्क शुद्ध बुद्धि यानी साइंस और टाइम और मैथमेटिक्स, इस विचार से उन्होंने स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय ये संदेश पूरे वर्ल्ड को दिया है। और आज उन्हीं विचार से पूरा वर्ल्ड अपने देश के लोगों की उन्नति करके, और लोगों की उन्नति करके आगे आगे जा रहा है, मतलब उन्नति कर रहा है। और देख लीजिए, मैं अपना देश का थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। आर्य, यहूदी, नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोग, ये यूरेशिया से, जिनका हेड पुष्पशुंग था, और यहाँ पे 10वां मौर्य राजा गुरुदत्त, जो बुद्ध धर्म को मानने वाला था, वो राज कर रहा था। ये लोगों ने उस 10वां गुरुदत्त की कपट बुद्धि से हत्या कर दी, ये पुष्पशुंग ने। और देख लीजिए, इन लोगों ने, जो बुद्ध के प्रसारक थे, उनकी हत्या सर काट के शराव नदी में डाला। और देख लीजिए, उसके डर से यहाँ के जो बुद्ध के प्रचारक थे बेचारे भाग गए, जिनको जहाँ जगह मिली
जैसे लंका, थाईलैंड, जापान, जिधर जगह मिली उधर भाग गए मेरे देश के लोगों। और ये इतने क्रूर इन लोगों ने, ये 90% लोगों के ऊपर देख लो, अपने मर्जी से इन्होंने मनुस्मृति बनाई। क्या बताया? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, बिंबी से वैश्य। और देख लीजिए, हमारे जो मूल निवासी 90% लोग थे, उनके ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया भाई साहब। और उनको कहा कि जो भी पढ़ाई करेगा उसकी हत्या की जाएगी या कान में शीशा डाल जाएगा। और इन्होंने हमारी 7,000 जातियां बनाई, डिवाइड कर दिया। और देख लो, ये बैचलर आए थे। इन लोगों ने कहा कि यहाँ के जो शूद्र 7,000 जाति के लोग थे, उनकी 3 साल से बच्चे से लेकर कोई भी औरतों के ऊपर ये बलात्कार करके उसकी हत्या, अन्याय अत्याचार करेंगे। और जो भी उसकी अगेंस्ट में आवाज़ उठाएगा उसकी हत्या करेंगे। और इतना ही नहीं, किसी औरत का अगर हस्बैंड मर जाता था उसको जिंदा जलाते थे। और आदिवासी की साउथ में अगर लड़की बदन के ऊपर कपड़ा रखा तो उसकी छाती, 2 साइड की छाती काट देते। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, इतने क्रूर लोग इस पृथ्वी के ऊपर कोई तो भी कंट्री में हुए क्या? ऐसे करते 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 जो भी आए इधर राज करने के लिए, उसकी चमचगिरी, उनकी टट्टी खाने का काम ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, आर्य लोगों ने किया, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने। और देख लीजिए, 10वीं सदी से हमारे देश में संत होना शुरू हुआ। शायद हो सकता है उसके पहले भी रहे होंगे। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। 3 क्रांति महाराष्ट्र में हुई है। 10वां लिंगायत गुरु, उसने बसेश्वर पहले क्रांति की, सब शूद्र। उसके बाद में नामदेव महाराज, शूद्र सिंपी जो कपड़े सिलाते, उनको इतना जूते चप्पल से मारा, वो बेचारा गुरुद्वारा अमृतसर में जाके शिरोमणि बन गया। रैदास शूद्र, कबीर शूद्र, गुरु नानक जी की पूरी, गुरु गोविंद सिंह साहब की पूरी फैमिली, सभी शूद्र। शूद्र लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और उसमें अति शूद्र लोग ये कभी भी अन्याय के विरुद्ध बोलने में न्याय के साथ रहते हैं। हमारे खून में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व है। हम मर मिट जाएंगे, लेकिन हमारे जो खून के अंदर है, क्योंकि हम लोगों ने दुख सहन किया है। वैसे ट्राइबल लोगों ने इनका धिक्कार, इनका विरोध करके वो जंगल में रहना पसंद कर लिया, लेकिन इतनी गुलामगिरी नहीं ली। और उसके बाद में देख लीजिए, ये जो क्षत्रिय राजा थे, इन लोगों ने इस देश के अंदर में आपस में लड़ाई शुरू कर दी। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। और वो बेचारे किसी भी निरपराध लोगों को या संतों की हत्या नहीं किए। देख लो रिकॉर्ड। मेरे हिस्ट्री के लोगों, भारत के 99% लोगों, आप गुलाम हो। इसके लिए मैंने मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, सही हिस्ट्री, और उसके बाद में वास्तव्यवादी और नेट जो 2015 उसका पढ़ाई किया, और वर्ल्ड में जो मुझे ज़रूरत थी उसकी भी पढ़ाई किया। इसलिए मैं हर एक चीज़ एग्जाम्पल दे के प्रूव करता हूँ। सिर्फ आपने सोचना है सही है क्या गलत है। गलत है छोड़ दो, सही है बोलना सीखो, सिंपल इसमें। और जब वो क्षत्रिय राजा, इनको औरतों का शौक था, 10-10 रानियां, औरतें तो हमारी है। वो बिचारी, राजा के पास तो पैसे की कमी नहीं है, और राजा को तो पढ़ाई नहीं पढ़ना है, राजा को ताकत आजमाना है और लड़ाई लड़ना है। और इनकी 10-10 औरत, ये जो आर्य विदेशी ब्राह्मण है, हिसाब किताब करने के लिए, और अंधविश्वास, पहले 3 कोटि देव थे, अभी 33 कोटि हो गए, क्योंकि इनका मुंह से जन्म हुआ है। और इनकी मेंटेलिटी है कि जो भी इनके अगेंस्ट में काम करेगा उसकी हत्या करना है। तो ये राजा के इसमें हिसाब किताब और अंधविश्वास, औरतों को
अरे भाई, आप अगर खिलाई पिलाई करने वाली अगर औरत आपको मिल रही है, और राजा तो 10 औरत को नहीं कर सकता है, ये तो नैसर्गिक है, ये पशु पक्षु सभी को लागू है। तो ये उनके घर में घुस गए मुनिम जी के नाम पे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, क्षत्रिय। और उससे जो कौम निकली है वो इतनी क्रूर निकली है। दोनों का डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है। और जब वो राजा किसी गरीब को हेल्प करते थे, किसी निरपराध लोगों को मारा नहीं है उन्होंने किसी संत को। तो ये देखो, क्रूर जो आर्य हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, ये आर्य ब्राह्मण लोगों को देखो, इनके दिमाग में आया कि क्षत्रिय राजा अगर ऐसे न्याय देते रहेंगे तो हमारा क्या। इन लोगों ने 11वीं सदी में मुगल को बुलाया, और ये लोग उस मुगल की दलाली करने लगे, मुगल के अंडर में काम करते थे। और कुछ आर्य ब्राह्मण ये जो यहाँ क्षत्रिय राजा थे उसके अंडर में काम कर रहे थे। और देख लीजिए, महाराणा प्रताप सांगा किसके पास, ये मुगल के अंडर में काम कर रहे थे। और इनकी जो कौम निकली क्षत्रिय की, आर्य, मुगल और आर्य, क्षत्रिय और मुगल की कौम ने, ये इतनी क्रूर निकली है। और ये लोग खुद को श्रेष्ठ समझते, लेकिन इन्होंने आर्य ब्राह्मण की गुलामी करना है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारे मराठी में कहते पहलवान घुटने वाला, सही बात है, वो तो ताकत वाला है, तो ताकत वाला आदमी तो लड़ाई लड़ेगा, लेकिन ब्रेन वाला, इसलिए बाबा साहब ने बोला है ना, जो शेरनी का दूध पिएगा अकेला बाबा साहब, बताओ पूरे वर्ल्ड जिसको मानता है। तो ऐसे 500 राजा हुए हमारे 16वीं सदी में। 16वीं सदी के बाद में पहली क्रांति महाराष्ट्र में हुई है। शूद्र जाति के तेली जो खेती करते, जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म ये 1608 में पूना के पास देहू में हुआ। पूना से नजदीक 10-12 किलोमीटर। और जिनको जग संत श्रेष्ठ, उन्होंने हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर में पूरे बैकवर्ड क्लास के संत, शूद्र, अतिशूद्र, और सभी लोगों ने अपनी जानें कुर्बानी दी और समाज को बताया, अरे भाई आप भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं है। और ऐसे महान संत, जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, उनके नेतृत्व में पांडुरंग ने बुद्ध, ये पहली क्रांति पंढरपुर में की गई। और उसी जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज को एज के 42वें साल में उनकी हत्या कर दी। और लिखा, क्योंकि लिखने में तो तरबेज है, देख लो महाभारत रामायण, हमारी बेटियां इनके लिए, कृष्ण के लिए रामायण देख लो। जो गू का पानी पीती है, जो इनके घर में जो बिल्ली कुत्ते हैं वो भी नहीं पीते हैं। आपके माँ बाप से बड़ा कौन है, वो पत्थर है। और कोरोना में ताली थाली से करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। हाँ, और अभी 60 करोड़, इन्हें देखो कितने क्रूर कौम है, क्योंकि हम 5000 साल से गुलाम है। इन्हें जो कुत्ता बिल्ली है उसके नीचे भी हमारी मेंटालिटी है। 21वीं सदी में कितने क्रूर कौम है ये, और उनकी हत्या की गई। ये पहली क्रांति पंढरपुर में सभी बैकवर्ड क्लास के संतों ने पूरे भारत के अंदर। दूसरी क्रांति 1594 का जन्म शाहजी राजे भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी का नाम सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव शूद्र की लड़की जिजाऊ, माँ जिजाऊ लड़ी, सुन लो रे, संभाजी ब्रिगेड के डॉक्टरेट के लोगों, अन्याय के विरुद्ध तलवार लेके लड़ी है। ये थे शूद्र। उसके बाद में देखो 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, और माँ जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को
जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा। आज भी अगर आपको डाउट है, पुणे के जेएम रोड में तुकाराम पादो चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के पैर, छत्रपति शिवाजी महाराज जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर पड़ रहे, आज भी वो मंदिर वहां पे है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार ये मुस्लिम और हम बैकवर्ड क्लास के लोग थे। ये पेशवा जो मुगल के टट्टी खाने वाले चमचे कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने घात करने को चीर डाला उसको। बताओ कितने क्रूर कौम है। और आज दुख होता है इस महाराष्ट्र की दशा क्या कर दी है। उसके बाद में उनके सरदार लोगों ने कल्याण से एक खूबसूरत मुगल राजा की लड़ाई जीत के एक गिफ्ट करके लड़की आया था, सुंदर लड़की। क्या बोले महाराज, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया ना काट डालूंगा। और बोले खेती वाले को हाथ लगाओगे तो उंगली काट डालूंगा। और भाई साहब रिस्पेक्ट के साथ हमारे महाराष्ट्र में है, एक ब्लाउज पीस और हाथ में कंगन डाल के उसको सही सलामत वापस पहुंचाया। और ऐसा महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक करने का वक्त आया, ये पेशवे आर्य विदेशी यहूदी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने उसका विरोध किया। और ये जो है क्षत्रिय गुलाम, दोनों का फर्क समझ गए। शिवाजी महाराज शूद्र, तुकाराम महाराज शूद्र, संभाजी राजे शूद्र, जिजाऊ शूद्र, इनका विरोध किया। ये आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण और ये क्षत्रिय मोगल जिसको निजामी मराठा, सिर्फ ये 200 फैमिली महाराष्ट्र में, पूरे भारत के ऊपर ये दोनों मिलके राज कर रहे हैं। और कितने क्रूर है ये भी बताऊंगा। ऐसा महान राजा का मृत्यु 1680 में 50वें साल में होता है, वो आप सोचिए। उसके बाद में 1657 को संभाजी राजे भोसले, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने 10 ग्रंथ लिखे थे और एक भी लड़ाई नहीं हारा था। इन्हीं लोगों ने ये पेशवाई और ये निजामी मराठा लोगों ने उसको कपट बुद्धि से पकड़ लिया। और कोई बोलता है औरंगजेब ने हत्या की, कोई बोलता है इन्होंने मारा। लेकिन उनका मृत्यु 32वें साल में 32 टुकड़े करके पुणे से 30 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव के नदी में, भीमा नदी में 32 टुकड़े काट के फेंक दिए। और दवंडी दी थी या आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण लोगों ने, पेशवाई ने, कि जो भी हाथ लगाए उसका काटा जाएगा उसको। लेकिन ये भी अति शूद्र है, एससी अनुसूचित जाति के गायकवाड़ फैमिली, जिनको मड़का और झाड़ू लगाते थे, वो फैमिली ने वो 32 टुकड़े को सिलाया और 3 किलोमीटर दूर पुणे के अंदर उन्होंने वडू बुजुर्ग में उनका दशक्रिया विधि किया और समाधि बनाया है 1689। उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर, ये धनकर समाज की आदिवासी होळकर फैमिली, वो भी तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। सभी शूद्र, शूद्र अति शूद्र। और देख लीजिए उनकी फैमिली, ये जो राजस्थान में सिंधे है या एमपी में, वो उनकी फैमिली सुन लो, होळकर के निजामी होळकर, धनगर निजामी होळकर के लोगों। उसके बाद में 18वीं सदी में मुगल चले गए और फिर हमारे देश में अंग्रेज आए। और देख लीजिए भाई साहब, अंग्रेज आने के बाद में हमारे देश में 11 अप्रैल 1827 को आज पूरे भारत के ने जिसने हंगामा मचाए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले और उसके बाद में फातिमा शेख ने मिलकर 1 जनवरी 1848 को स्कूल निकाल के समता लाई। उसके बाद में एक इंसान पैदा हुए साउथ में, नारायण गुरु,
1856 में उन्होंने 40 शिव जी के मंदिर बनाया और लोगों को कहा वो भी शूद्र, बम्मन को आने देना नहीं है। और 1874 का जन्म छत्रपति शाहू महाराज, उन्होंने 1902 में कहा कि जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी का लड़का स्कूल नहीं जाएगा उसको 1 पैसा फाइन, और पहले आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया। और बिरसा मुंडा 1875, जिसको पॉइजन देके मारा गया, जो मिशनरी स्कूल में थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद में 1878 पेरियार रामास्वामी, जीनियस आदमी, और 14 अप्रैल 1851 को बाबा साहब का जन्म, विश्व रत्न बाबा साहब। और 19 में ये इतने क्रूर थे, आर्य विदेशी, इनका 3% आया अंग्रेजों ने। 1920 में माणगांव में परिषद ली, शाहू महाराज ने कहा कि 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन लोगों का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में उन्होंने बाबा साहब का पुतला बनाया। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 6 मई 1922 को 6.5 फीट के राजा, कोई बोलते पॉइजन दिया, कोई बोलते हत्या की, एज के 48वें साल में उनका देहांत हो गया। और देख लीजिए उसके बाद में आर्य विदेशी यहूदी नाजी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आर्य ब्राह्मण, आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, और लाला लाजपत राय वैश्य, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने, आतंकवादी कांग्रेस 1885 में, और 1925 में जनसंघ RSS की स्थापना की। आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, और लाला लाजपत राय वैश्य लोगों ने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस RSS जनसंघ मिलकर बनाई। और 1924 में जो मैंने बताया जीनियस पर्सन, जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी, ये इलाहाबाद के कुंभ मेला में गए थे 1905 में। जब उनको आदत थी दाढ़ी रखने की, ये भी शूद्र, सभी शूद्र है, ख्याल में रखो, सभी शूद्र लोग है, शूद्र अति शूद्र। और उनको दाढ़ी थी, वो गेट में भूख लगी थी, क्या बोलते हो, अरे भाई आप कहाँ से आए हो? अरे भाई मैं साउथ से आया हूँ। देख लो आप कोई एंटीना तो नहीं है, हमारे एंटीना तो लंबा होता है और हम लोग चिकने रहते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा हम रेडी रहते हैं। आप तो चिकने भी नहीं है और एंटीना भी नहीं है। उस बेचारे को धक्का मार के निकाला और जो झूठी पतवार फेंकती है उससे खाना खाया, कुत्ते खा रहे थे, और गया। उसके बाद में 24 में उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया और गए। देख लो महाभारत, कृष्ण को पावर है हमारे महावीर, और रामायण देखो, ये नंगा गू का पानी पीने वाले नंगा साधु ने सीता को लवकुश पैदा किया, और राम और लक्ष्मण, और राम इतना पापी, वो हमारी शूद्र की उसकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। इन्हें उसको ये गू का पानी पीने वाले का भी उनके ऊपर अधिकार है। और राम और लक्ष्मण, बताओ, राम इन्हें पुष्पशुंग, और चेन्नई में गए, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहने और कहा भाई साहब नाक साफ काटने से एक आदमी मरता है, काटो, और 69% रिजर्वेशन दिया। और उसके बाद में देख लीजिए 25 में ये बोलते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये गाली दी हुई है मुगल ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये गाली है, ये पारसी शब्द है, और जो भी बोलेगा उसको पनिशमेंट करना है। और पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 31 में ये जो गांधी जी कोई गरीब नहीं था, बैरिस्टर था, बाबा साहब को
सेपरेट इलेक्ट्रिक पोल के लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया 31 में एरोडा जेल में पुणे में। और बाबा साहब का एक लड़का था जो यशवंत 1912 का, जो बेचारा हैंडीकैप था, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। 35 में रमाई का निधन हुआ और बाबा साहब ने सोचा, कॉम्प्रोमाइज़ किया गांधी के साथ, और 36 में उन्होंने SC ST को आरक्षण यानी सिक्योरिटी दी, जिनका हजारों सालों तक इतना अन्य अत्याचार। ST के लोग तो जंगल में चले गए थे और इनको मड़का और ये। और एक चीज बताने के लिए भूल गया मैं, ज्योतिराव फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूड ग्रंथ लिखा और 1869 में उन्होंने रायगढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली और पहली शिव जयंती की। ये आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक ने गणेश जयंती शुरू की और ये मुगल और इसकी औलादे क्षत्रिय आर्य की औलादे, इन लोगों ने 189 ईयर्स तक शिवाजी महाराज का इतिहास तक नहीं बताया। बताओ कितनी क्रूर कौम है ये। और सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ है, जिसका 1889 का जन्म है। हिटलर ऑस्ट्रेलिया में 1905 में इन्वॉल्व हुआ वो फर्स्ट वार में, लड़ाई लड़ते लड़ते जर्मन गया। वहाँ पे उसने वही किया, मैं ये करूँगा वो करूँगा। हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक, और ये आर्य विदेशी, दिवाली में आप उसको स्वस्तिक, और उसको देशद्रोही की सजा हुई 5 साल की, 2 साल में छोड़ दिया। फिर वो काम किया और 1941 को 40-41 को उसने पूरे वर्ल्ड को सेकंड वर्ल्ड वार में ढकल दिया। ब्रिटेन इन्वॉल्व था। अंग्रेज लोग बोले हमें जाना है, तो गांधी जी बोलते चले जाओ। बताओ कौन मरे हैं? पूरे शूद्र SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मरे। भाई साहब, उनके पैर में चप्पल नहीं थी, बदन पे फटे हुए कपड़े रहते थे, भूखे रहते थे। नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। ये हमारे अनपढ़ लोग थे। दुख होता है मुझे बताने के लिए कि आज पढ़े लिखे लोग सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और उसके बाद में संविधान लिखने के लिए गांधी जी ने, नेहरू जी को, अंग्रेज चले गए थे, अंग्रेज जाने की तैयारी में थे, तो गांधी जी ने 15 अगस्त फाड़नी हो गई थी, 15 अगस्त नॉमिनेट किया था नेहरू जी को, और जीना 14 अगस्त उधर जाने वाला था। कौन था जीना? श्यामा प्रकाश मुखर्जी कौन था? हाँ, हेगड़ेवार कौन था? सब ये कांग्रेस में थे। तो इन्होंने संविधान बनाने के लिए उनको पूछा, एक बैरिस्टर दो। उन्होंने बोला आप क्या हीरा है। जब गांधी जी ने ये मुगल और पंडित की औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला, तो उन्होंने उनका नाम डाला। और जोगेंद्र मंडल साहब, जो पश्चिम बंगाल से आदिवासी और मुस्लिम बहुल एरिया से, उन्होंने रिजाइन किया और बाबा साहब को चुनकर लाया, आदिवासी और मुस्लिम लोगों ने। और भाई साहब, जब 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया, ये लोगों ने, मुगल और पंडित लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए। कितने क्रूर कौम है ये। और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, ये कहते कि हमें मनुस्मृति चाहिए, हम नहीं मानेंगे। और 52 साल तक आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, RSS, जनसंघ, MPMA लोगों की आतंकवादी संगठन RSS के ग्राउंड के ऊपर नागपुर में 52 साल तक नेशनल फ्लैग ने फहराया। मेरे देश के लोगों देखो, ये पंडित और मुगल की औलादे कितने क्रूर है। और 30 जनवरी 1948 को जिस गांधी जी ने बाबा साहब का नाम रिकमेंड किया, ये इनका आतंकवादी संगठन का
नाथूराम गोडसे आतंकवादी मेंबर ने, और कूर देखो उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम दंगा करने के लिए। बताओ कितने कूर है ये। 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे उनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। और बाबा साहब ने सभी को कहा, बाबा साहब को प्रेशराइज किया, सबको एक मत का अधिकार नहीं देना है, लेकिन बाबा साहब ने बोला नहीं, मैं 100 करोड़ लोगों के साथ स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय, और सभी को एक मत का अधिकार दिया। इतना हमारे साथ अन्याय अत्याचार करने के बाद में, और कहा कि सभी ने टैक्स बनाया 90% सभी लोगों ने। और डेमोक्रेसी की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से होगी। स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय, 3 क्रांति, समझ गए? संतों की क्रांति सभी शूद्र, शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी सभी शूद्र, ज्योतिराव फुले शूद्र माली जाति के, शाहू महाराज कुणबी, तिलक कहता है अरे कुणबट्यांनो तेल्यांनो काय वखर हाणणार का रे। बताओ कितने ये आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। बताओ कौन बैठे हैं? जो पढ़े लिखे लोग वही बैठे। कौन पढ़े लिखे थे? ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए आर्य पंडित। जज वही बने, कारपोरेट सेक्टर वही, पुलिस कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर जिसको एसडीओ कहते वही बने, और प्रेस मीडिया। बताओ सबसे वर्ल्ड की प्रेस मीडिया इंडिया की बेईमान, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की प्रेस मीडिया बेईमान। सिर्फ 90% लोगों को आपस में टकरा के उसकी कत्ल करना, ये इनका धंधा है। और 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, ये जो नंगा साधु है उन्होंने पुतले जलाया, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आईएसएस, ये मुगल और पंडित के पुतले जलाए, हमारे माँ बहन के लिए हिंदू कोड बिल। और नेहरू जी देखो कितना बेईमान आदमी, दुश्मन 90% का। कालेरकर आया, कालेरकर साहब ने कॉलर उसको रिजाइन करने के लिए बोला, और बाबा साहब ने रिजाइन किया हिंदू कोड बिल कालेरकर को, और उनके पुतले जलाए बाबा साहब के। और 52 में वर्ल्ड कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को वर्ल्ड का विश्व रत्न, टैलेंटेड, 1935 में रिजर्व बैंक बनाई, स्थापना की। वर्ल्ड का 1000 ईयर्स का जीनियस पर्सन, इस पृथ्वी के ऊपर 1000 ईयर्स में सबसे टैलेंटेड पर्सन, बाबा साहब को पदवी दी विश्व रत्न। और 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ, बताओ इनकी क्रूरता। ये गांधी फैमिली, ये नेहरू, मुगल की और पंडित की औलाद कितनी क्रूर है। बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से लड़े, नेहरू जी ने काजलकर को खड़ा किया, और ये नड्डा बताता है आर्य बीजेपी का अध्यक्ष 78,000 से चुन के आए थे, और उसको डिक्लेयर किया गया 14,000 से गिरे करके। ये काजलकर को खड़ा किया। ये आतंकवादी देशद्रोही गांधी नेहरू की फैमिली, जो मुगल और पंडित के औलाद है। और जब 56 में उन्होंने नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, 14 अक्टूबर 56 को, 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था, 6 दिसंबर रात में आतंकवादी देशद्रोही नेहरू गांधी फैमिली, नेहरू जी की मौसी की लड़की सविता कबीर, जो नेहरू जी की रखेल थी बाबा साहब से बड़ी, उसने 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग को विश्व रत्न की हत्या, खून किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है। बताओ मेरे देश के लोगों कितने क्रूर है ये। मुगल और पंडित की औलाद है, इधर भी वही है उधर भी वही है। कौन है ये जो 5000 साल से इस 90% लोगों को पशु पक्षी से नीचे ये कर रहे? बताओ। और कितने पढ़े लिखे लोग थे। और 56 में ये ओबीसी के कुछ लोग जो तेली, कुणबी और ये कलार, यानी दारू का वेशन करने वाले लोग, और सोनार तो सवाल ही नहीं, पैसा रहता है उसके पास। एक इंसान जिसका नाम है शंकर राव चौहान, जो पुसद का रहने वाले हैं,
भाई साहब जिसके पास 48 की डिग्री है, और ये कुछ जाति के लोग ये खाकी पैंट, डंडा और काली टोपी लेके उसमें जाते थे ट्रेनिंग के लिए। और ये लोग, इनके घर में ये आर्य ब्राह्मण जो आतंकवादी देशद्रोही, क्योंकि शौकीन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कौन थे? ये थे। ये उनके घर में हिसाब किताब, और उसी समाज के यानी ओबीसी, तेली, कुंभी, कलार समाज के लोग, गरीब लोगों के पास जब जमीन रहती थी तो उनको जरूरत पड़ने से वो गिरवी लिखते थे, ये मुनीम जी उनका नाम, और बोलता था ये तारीख के बाद में नहीं दिया। इनके पास 500-500, हजार की जमीन। कितने लोग थे ये? उसमें 2-4-5% लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। और उन्हीं समाज के उनके रिलेटिव्स खून के उनके साथ अन्याय अत्याचार करते थे, ये बढ़ाते थे। ऐसा इंसान शंकरराज चौहान, उसकी लड़की नागपुर में भोयर किया दिए। इन्होंने जब 56 में मराठवाड़ा को अलग किया भाई साहब, ये शंकरराज चौहान और उसका लड़का आदर्श घोटाला, जो जमीन खून देने वाले ऑफिसर्स की होती है, पूरा घोटाला किया, आदर्श घोटाला। 80,000 करोड़ का इनका ड्राइवर का फ्लैट, इनका लैट्रिन साफ करने वाला, पूरे आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के। बताओ, वो मराठवाड़े को जंगल जैसा कर दिया, कुत्ते बिल्ली जैसे लोगों को मारे, हो गया मराठवाड़ा। उसके बाद में 60 में देखो इनकी कुर्ता, विदर्भ नहीं बोले थे विदर्भ के लोगों ने, इन्होंने विदर्भ को अलग करके नागपुर में सेंटर प्लेस है। आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस के एमपी एमएलए, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने मनुस्मृति के रूल से भारत के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों को फिर से गुलाम करने के लिए मनुस्मृति के रूल से 75 साल तक रूलिंग करके, क्या मनुस्मृति के रूल से 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा बहुजन समाज की मनुस्मृति कहते 3 साल से 25 से लेकर महिलाओं के ऊपर बलात्कार अन्याय अत्याचार करके 90% लोगों का खून चूस के, भाई साहब 90% लोग टैक्स भरते। पहले तो हम बाजार में जाके सामान लेते, जितना पैसा उतना लेंगे, जितना खाना लाए घर में उतने, लेकिन वो टैक्स से ये देश चलता है। और उसी टैक्स से गवर्नमेंट सर्वेंट, जुडिशनरी का पेमेंट, ब्यूरोक्रेसी का पेमेंट। बताओ कितने कूद लोग हैं। और इनकी क्रूरता देखो। 62 में पूरे भारत के आदिवासी के लिए आदिवासी का कत्ल खाना खोला, जिसका नाम है आदिवासी संशोधन केंद्र। कहाँ पे? पुणे में। जो 47 जाति के थे, और 62 में क्रूरता इन्होंने पूरे आदिवासी सेंटर तो खोला। दिमाग देखो इनका। जो 47 कास्ट थी, जो 36 में लिखे हुए हिस्लॉप कॉलेज के रिपोर्ट में, इन लोगों ने उसमें से 13 कास्ट को, वो मधुकर पिचड़ मर गया अभी, उनको कहता है उसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का कोली समाज का, 22 साल में, सुन लो हिस्ट्री के लोगों, उसको डॉक्टरेट पदवी दी और लिखा सच्चे आदिवासी को। ये हिस्ट्री के जितने डॉक्टर है 100% पूरे भारत देश के, उनको जिन्होंने, किसने इतिहास लिखा है? कौन है ये? अरे कौन है ये? हेगड़ेवार, संभाजी महाराज व्यभिचारी थे, बलात्कारी थे, खूनी थे, दारूड़े थे, खुशोनारे निजी में मराठे, टट्टी खा रहे ना, उनकी चाट रहे ना माल आज हजारों सालों तक। और इस महाराष्ट्र में 200 फैमिली मिलकर पूरे उनकी चाट चाट के आज पूरे भारत को तुमने गुलाम कर दिया। नहीं, 90% के दुश्मन लोगों तुम निजामी मराठा महाराष्ट्र के, ख्याल में रखो तुम। हाँ, ये किसी के बाप के नहीं हुए। और 62 में इन लोगों ने, सुन लो हिस्ट्री के लोगों, आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है, इन्होंने जो आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? आप गुलाम हो। अरे उसके लिए साइंस का स्टडी, मैथमेटिक्स का स्टडी,
नेट का स्टडी और वास्तविकवादी चाहिए। आप गुलाम लोग हो, आपको बताया गया है ब्रह्मा की वजह से आप हो और आप ब्रह्मा की दलाली कर रहे हो। जो लोगों ने इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में, देख लो, ये मेरा भाई, छोटा भाई अंबेडकर नामा पे चलता है। अरे मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। कौन है गांधी फैमिली? पूरे भारत के 90% लोगों के बाद अन्याय अत्याचार किया। कौन राज कर रहा है? कांग्रेस। आज से जनसंघ कौन है ये? अरे हरामखोर लगो, तुम एडिकेट हो गए हो, तुमको सिर्फ आमदार खासदार बनना है। वो दूसरा एडिकेट जिसने लाला की टट्टी खाई हरामखोर है राजेंद्र पाल गौतम। हाँ, जय हनुमान दारू की दुकान, मर गया लगता है वो केजरीवाल। अरे हरामखोर लोगों, तुमको लोग जूते मारने वाले। अभी रुक जाओ, सब पढ़ाई किया है और सब इलाज भी है मेरे पास। और 64 में देख लो इनकी कुर्ता। ये खूनी मुगल और पंडित का औलाद नेहरू जी का देहांत हो गया अटैक से। बताओ कि ओबीसी की जनगणना, ओबीसी के लोगों, गरीब लोगों, गरीब मराठा लोगों, माइनॉरिटी में मुगल के औलाद है 2-4%। और एसटी को तो हमको खत्म ही कर दिया है। पूरे भारत के एसटी अन्य अत्याचार करके इतने कर रहे जिसकी लिमिट नहीं है। जागो। और बाद में गुलजारीलाल नंदा, बाद में दूसरा पहला प्राइम मिनिस्टर की हत्या लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय, उसको ताशकंद में ले जाके मारा। बताओ इनकी क्रूरता कितनी है। उसके बाद में फिर गुलजारीलाल नंदा, 66 में इंदिरा गांधी, ये आरक्षण की कट्टर विरोधक है ये। और 67 में उन्होंने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोला और प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। और 67 में हमारे माताएं जेल में गई विश्व रत्न के पुतले के लिए। वो इंसानियत थोड़ी सी थी, आरक्षण की विरोधक थी, 90% के विरोधक थी, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाले नहीं थी। ये जो गद्दार है ना, और देख लीजिए विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला पार्लियामेंट के सामने बिठाया था। ये 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन ले रहे। इनको मालूम था 400 सीट आने वाली है, लेकिन ये लड़ाई जीती है जो 85 करोड़ 5 किलो से, ख्याल में लोगों। और जो इनके यहाँ कुत्ता बिल्ली पालते हैं, बताओ, मैं तो गू का पानी, पेशाब का पानी पीते हैं क्या? उनके साथ सोते हैं। आज ये बदमाश प्रेस मीडिया वर्ल्ड की और ये जो है आतंकवादी देश, जो इंडिया और इंडिया अलायंस के जो एमपी एमएलए हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोग हैं, इनके यहाँ कुत्ता बिल्ली रहते हैं तो गू का पेशाब का पानी पीते हैं क्या? आपके माँ बाप से पत्थर, 2020 में ताली थाली। चलो रे। तो आपका मेंटल ये कुत्ता बिल्ली के नीचे ला के रखा है और संविधान रेडी है। सही बात है क्या गलत बात है? सुनो, कितने क्रूर लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, या 5000 साल तक जितना कोई अत्याचार नहीं किया, ये लोग इतना अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर नहीं कर रहे। सुन लो हिस्ट्री के लोगों। ये 60 करोड़ गू का पानी पीने वाले लोग यही बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूं, 60 करोड़ लोग। अरे इनके कुत्ते बिल्ले पालते सोते, वो तो भी पीता है क्या? इन्हें ये कितने क्रूर लोग हैं कि देश के जो 90% लोग हैं जिनका 5000 साल से शोषण हुआ है, मूल निवासी SC ST गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों का, बताओ कहाँ तक इनका ब्रेन ला के रखा है? सही बात है क्या गलत है? और पूरा फ्रॉड इलेक्शन, मैं तो कह रहा हूं 75 साल से ये बेईमानी कर रहे। कौन है रे भाई ये देश के लोगों? कौन है ये? अरे मुगल और पंडित है ना? कौन है ये गांधी फैमिली? कौन है ये RSS संगठन? अरे थोड़ी बत्ती खोलो, पूरा पढ़ाई किया है। और ये हिस्ट्री के लोग जो भी ये आतंकवादी मुगल के और औलादे को सपोर्ट कर रहा है, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, 3 क्रांति हुई है। जब हम इतने महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र के लोग मानवतावादी थे, उनको देखो क्या कितना अन्याय अत्याचार किया है 60 से लेकर अभी तक। कौन है ये कौन है? क्षत्रिय निजामी मराठा लोग, पहलवान और 10-10 औरतें आज भी देखो। और कैसे दादागिरी, लोग पानी मांगते थे, मुतु क्या बोलते हैं, पेशाब करूं क्या तुम्हारे मुंह में? और जो SC ST का ग्रहण होता है वो दूसरे को टंगते, बोले मेरा क्या बिगाड़ लोगे 9 क्लास। और कभी सवेरे खरबों रुपये का फ्रॉड, सिंचन घोटाला, क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में जहां पे 3 क्रांतियां हुई है? जग जाओ मेरे महाराष्ट्र के लोगों, बताओ देश के लोगों। और 71 में बांग्लादेश जीता, 72 में लाल ज्वारी खाए, 73 में पेरियार का देहांत हुआ और आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ की आतंकवादी यूनियन BMS और दूसरी यूनियन आतंकवादी AIDF ने स्ट्राइक किया और उसमें ललित नारायण मिश्रा की भी हत्या कर दी 73 में। और 75 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई तंग आकर। इंदिरा जी रायबरेली से राजदारगस में चुन के आई थी। ये शरणार्थी और ये दूसरा जिसको पाकिस्तान ने आतंकवादी डिक्लेयर किया, लाल अडवाणी, सफेद चमड़ी वाले जेठमलानी ने इंदिरा जी को इनवैलिड कर दिया। एग्री की, उसने रिजाइन कर दी और फिर से चिकमंगलूर से पोर्ट चुन के आई। और वो उसका फायदा लेकर जयप्रकाश नारायण ने नॉर्थ में देख लो पूरे बैकवर्ड क्लास के चरण सिंह, शरद यादव, चंद्रशेखर, कर्पूरी ठाकुर, देखो ठाकुर, लेकिन मानवतावादी थे, ये तलवार निकालने वाले नहीं थे। इसलिए तो इन्होंने मुगल को बुलाया और उसकी जो कौम निकली है ये निजामी मराठा और निजामी क्षत्रिय तलवार निकालते, तलवार। वो देखो कुश्ती वाला, औरतें चाहिए। और छात्र ऐसे लोग, लालू प्रसाद यादव सही इंसान जिसने रथ रोका था आडवाणी का। क्या है आडवाणी का लेना देना आतंकवादी पाकिस्तान का, सफेद चमड़ी वाला सिंधी बच्चे शरणार्थी? देखो उसकी हालत क्या कर दी, आज भी जिंदा है बेचारा, पेपर पे, सिर्फ पेपर पे। क्योंकि आपकी अकल कहाँ है? आज जो कुत्ता बिल्ली भी पानी नहीं पीता है वो पानी तुम लोग पी रहे हो। 60 करोड़ खरबों रुपया हमारा टैक्स खर्चा कर रहे भाई साहब, पत्थर के नाम पे, ताली थाबली नाम के। 800 लोग मरे कोरोना में। ये हरामखोर मुगल और पंडित की फैमिली सबसे ज्यादा इस देश की दुश्मन है ना, ये मुगल और पंडित। देखो विश्व रत्न की हत्या की। खोलो आंखें मेरे बेटियों और आयो बहनों, देखो मेरी बेटियां। कौन है वो? शूद्र है, अति शूद्र है, जिसको आतंकवादी कहते हैं, उसकी कौम है वो बेचारी, और दूसरी अति शूद्र की कौम है। हमारे माँ बहन इतने शूद्र। अरे जिजाऊ कौन थी? अहिल्याबाई को वो कौन थी? सावित्री कौन थी? गमाई कौन थी? और 76 में कांशीराम जी ने और राम हिडाऊ और कुछ ठाकुर समाज के लोग थे जो ST में आते, उन्होंने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। और 77 में देख लो जो जनता पार्टी और जनता दल की गवर्नमेंट आई, मोरारजी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और इन लोगों ने डिमांड की मंडल कमीशन को, डॉक्टर मंडल साहब को बोला आप OBC का रिपोर्ट बनाना है। ये खत्म हो गई थी, खत्म हो गई थी पूरी RSS, कांग्रेस, जनसंघ, आतंकवादी देशद्रोही। ये हरामखोर निजामी मराठा का डिक्टेटर शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। मेरे महाराष्ट्र के लोगों सुन लो, सही बात है क्या गलत बात है? ये खून, ये निजामी मराठा का खून है। ये हमें 90% लोगों को शूद्र समझते, क्योंकि इनको आदत है 10-10 औरत चाहिए और हराम का पैसा, क्योंकि दिमाग तो है नहीं। अरे उस जमाने में भावराव पाटिल, कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा
लेकिन शिवाजी महाराज का नाम चेंज नहीं करूंगा। पंजाब राव देशमुख कुणबी समाज के ऐसे लीडर थे भाई साहब, और ये पेरियार की देन है जिसने नीडल से लेकर मिसाइल तक, देख लो 19 अगस्त को 2020 को बाबा साहब को विश्व रत्न देने के बाद में पहला इंसान जो मिलिट्री में गया, जिसको आतंकवादी कहते एक कौम को, हाँ, इसरो में रहा डायरेक्टर, 2 बार प्रेसिडेंट बना, शादी नहीं की, 1 पैसा लिया नहीं, 5 फुट के भी नहीं थे बेचारे हमारे अब्दुल कलाम साहब। वर्ल्ड ने बाबा साहब के इतना सम्मानित किया है 19 अगस्त 2020 को। ये ऐसे हीरे निकले हैं, ये पेरियार रामास्वामी की देन है, और नारायणन साहब और ये साउथ के लोगों की देन है कि कम से कम हम बचे हुए हैं। ये करुणानिधि द्रविड़ जो पेरियार के इसके ऊपर चले, उनकी देन है, उनका लड़का भी लड़ रहा है आज। और 78 में इसने पुलोत निकाली, ये जाति के नाम पे लात मारने वाला आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस की संग। कौन है ये निजामी मराठे? 64 से कर रहा है, आज 45 साल से इस महाराष्ट्र के 33 जाति के 60% लोगों के ऊपर झूठा आदिवासी, बताओ। और ये हराम खोर वामन मेश्राम ने पूरे भारत के आदिवासी का 7% जल पूरी जमीन ये संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी के साथ काम कर 48 साल में संगठन निकाल के ये आदिवासी का पूरा और बैकवर्ड क्लास का पूरा ये दुश्मन है। दलाली की इसने, इसलिए बोलते थे खापर्डे साहब, एससी के लोग ये वेश्या का व्यवसाय करने वाले हैं, और 78 से ये उनके साथ काम कर रहा है भाई साहब। और 1980 में हमारे देश में टीबी आया, 81 में जनगणना हुई, 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार, जिनके माँ के पास ब्रह्मा आके सोया था, और हमारी माँ के पास हम झूठे आदिवासी कुत्ता बिल्ली सुअर सोया था, बताओ। और ये इसने आतंकवादी संगठन अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ, और जो प्रेम कुमार गेडाम, ये 14 जाति का भद्रावती का विदर्भ का, उसको अध्यक्ष बना के पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन पूरी रफा तपा करके पूरे 7% का लाइफ बर्बाद कर दिया। और 45 साल से 64 से ये शरद पवार ये पूरे महाराष्ट्र में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस राज कर रही है। बताओ 80 में हमारे देश में टीवी आया, कितने लोग पढ़े लिखे थे एससी एसटी के, बताओ। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने, आतंकवादी संगठन से ये देश चल रहा है। कहाँ से? नागपुर के ग्राउंड से। बताओ, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, क्या है? खादी। आपकी जिसकी अंडरवेयर नहीं है उसको रेफरेंस, फर्स्ट रेफरेंस सबका खादी है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, एससी, वो तो संविधान देशद्रोही लोग हैं, उनको तो पैसा चाहिए। एसटी, ओबीसी, गरीब मराठा और माइनॉरिटी लोग कितने पढ़े लिखे थे, बताओ। इन लोगों ने, ये तो आतंकवादी संगठन है, इनको तो बाबा साहब का खून भी किया मुगलों ने और पंडितों ने, है क्या? सही बात है, गलत बात है? ये उनको ऑर्डर देते, ए जा रहे, वो बाबा साहब के लोग ढोर का मांस खाते हैं और रिजर्वेशन मिला, मस्ती में आ गए, बोलो हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। ये बेईमान है, दूसरा जाता है। ये लोग, अरे गंदे लोग हैं यार ये, हाँ, ये मस्ती में आ गए, तीसरा जाता है। संविधान विधान कुछ नहीं है, ये सब किसके लिए, किसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो? बम्मन के ऊपर है? अरे वो तो भगवान की औलाद है, वो तो देश चला रहे,
चौथा जाता है, अरे वो मुसलमान आतंकवादी है यार, वो हमारे हिंदू है, हम हिंदू। पांचवा जाता है, छठवा जाता है, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आतंकवाद करके समाज के अंदर झगड़ा लगा के निरपराध लोगों की कत्ल करके हमारी जो शूद्र की बेटी होती है उसको बलात्कार करके खून करते हैं। जो सबसे ज़्यादा खूनी, जो सबसे ज़्यादा दादागिरी गुंडागर्दी, वो खासदार बनता है, उससे कम वाला आमदार बनता है, उससे कम वाला कारपोरेटर का मेंबर बनता है। ये पूना में है खूनी कारपोरेटर, उसके बाद कम वाला नगर परिषद का मेंबर, और गांव का जो सरपंच, ए काय रे आन त्याची पोरगी उचलून। बताओ भाई साहब, मैं आज इटली की सोनिया गांधी को पूछ रहा हूं, तू तो भारत में नहीं है, इटली में रहती है ना, तो मुझे बता दे, तेरी गुलामगिरी करता हूं मैं। बताओ वर्ल्ड के अंदर ऐसा कहां पे है क्या पॉलिटिक्स? हाँ, पूरी गांधी फैमिली 90% के दुश्मन, मुगल और पंडित के औलादों, हाँ हरामखोर लोगों, और ये पंडित आरएसएस जनसंघ के आए हुए 3% लोगों, हाँ किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, और 84 में देखो इनका दिमाग हिंदू मुस्लिम और मंडल कमीशन को साइड बाय करने के लिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं थे, टीवी में थे हमारे, बताया ना आपका। इनका घर का कुत्ता और बिल्ली भी गू का पानी नहीं पीता है, ये हमारा पैसा खर्चा कर रहे हैं आज 75 साल में। और हमारा ब्रेन पहले ताली थाली में, बाद में पत्थर, पुष्प शुंग, माँ बाप से बड़ा, और अभी गू का और पेशाब का पानी और संविधान रेडी है। बताओ कितने कूद लोग हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी का पिए आर्य विदेशी योगी आर के धवन, और हमारे सिख भाई को कहते हैं खलिस्तानी। और मंडल कमीशन कौन राज कर रहे? आतंकवादी, देशद्रोही, हिटलर से 400 टाइम एमपी एमएलए, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। इन्होंने इंदिरा गांधी का लेक्चर है, वो आरक्षण की कट्टर विरोधक थी। और देख लो, ये आर के धवन ने 2 सरदार जो उसके सिकुटे उससे हत्या करवाई, और लाखों खलिस्तानी जिसको कहते जो देश को लिए सिख भाई, क्योंकि वो भी तो शूद्र ही है, और हमारे शूद्र लाखों लोगों की कत्ल कर दी, और उसका नेतृत्व ये आर्य विदेशी यहूदी मुगल और पंडित की कौम ने किया। बताओ। और 84 में राजा के पेट से ये मुगल और पंडित का औलाद पायलट से आया। क्या किया इसने? पहले अयोध्या जाके पुष्प शुंग राम की मूर्ति लगा के हिंदू मुस्लिम का दंगा। बताओ कितने कूर है, सही बात है क्या गलत? अरे 1% भी है ना, मुझे बोलना है, और कितने कूर है ये बताता हूं मैं अभी। और उसके बाद में कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की। और क्या नारा था भाई, सुन लो, कांशीराम की औलादो और बीएसपी पार्टी के लोग, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को, जूते 4 85 भाग हमारा है, लगाओ नारा। और अटल बिहारी वाजपेयी बोलता है, मेरे पैर में 2 कांटे हैं, एक मुलायम सिंह और एक अटल बिहारी वाजपेयी। और राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, उसका विरोध, ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। देखो गांधी मारा, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को मारा, बराबर है, यानी ये। और इतना रहने के बाद में भी देखो इनकी मजा कैसे कट्टर है ये। और ये तो गू सबसे ज्यादा अगर बदमाश है ना, ये राहुल गांधी, इसको नंगा करता हूं अभी मैं, इसके पूरे बाल निकालता हूं। तुम सोचो सही है क्या गलत है? सबसे बदमाश, झूठ, मक्कार है ये, मक्कार राहुल गांधी। और ये सोनिया गांधी। पूछता हूं मैं, बताओ वर्ल्ड के अंदर ऐसा अन्याय अत्याचार हो रहा है क्या? सब मालूम है। ये इनकी कौम है ना, मुगल और पंडित सबसे बदमाश, और दूसरे ये क्षत्रिय, खुद को ये उच्च वर्ण समझते हैं। सब शूद्र लोगों ने क्रांति की है पूरे भारत के अंदर। और ये हमारी 100-200 फैमिली है ना, ये हमारे बाड़ा साहब कहते हैं ना, सही बात है,
ये मुगल निजामी मराठा है, निजामी, इनको कोई दया माया नहीं है, सिर्फ पैसा और हमारे 3 साल से बच्चे से लेकर चाहिए। और ये बाकी निकले शूद्र के बेईमान लोग, 5-5 बार के खासदार, 200 पेंशन सभी पार्टी में। और जब उन्होंने कंप्यूटर लाया, इन लोगों ने आतंकवादी संगठन बीएमएस और ये कांग्रेस ने स्ट्राइक किया। और देख लो हमारे हिटलर का सर्टिफिकेट। और उसके बाद में 85 में मुगल और पंडित की औलाद, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनु सिंह भी आज भी है, और प्रकाश कारत ने ईवीएम को लाया हमें गुलाम बनाने के लिए, फ्रॉड वोटिंग के लिए। और मैं प्रूव कर रहा हूं भाई साहब, जब से ईवीएम आई है पूरा फ्रॉड इलेक्शन। और चैलेंज है तो स्वीकारो। अरे ये भारत पाकिस्तान करने वाला, हाँ, वो अकेला यह है ललित प्रभात, जिसने पहले वो बघेल था, इतना पापी आदमी, अपने बाप को जेल में डाला। वही ऑफिसर था ललित प्रभात, वहां पे 22 कांग्रेस के लोगों को मारा, 75 एसआरपी को मारा। पुलवामा में वही था ऑफिसर, और पहलगाम में वही ऑफिसर है जिसकी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में 26 करोड़ का बंगला और मनाली में 10 करोड़ का बंगला। ये हमारे बड़े भाई है, ये छोटे भाई मैं 66 का वो, ये हमारे ये साहब लोकमत प्रेस के, उन्होंने प्रूव किया है। जो जज लोया का ये कर रहे हो निरंजन टकले साहब, हम मर मिटने के लिए नहीं डरते, जो सच्चाई है। और ये गांधी के ज़माने में बताता हूँ मैं कितने कूरे। तो उसके बाद में इन्होंने ईवीएम लाया, और राजीव गांधी का ख़त्म हुआ तो बोला कि भाई साहब 1 रुपये टैक्स आता है तो 90 पैसा खाते और 10 पैसा खर्चा करते। और उसके बाद में ये क्षत्रिय राजा वीपी सिंह और अर्जुन सिंह मंडल कमीशन करके विश्व रत्न, भारत रत्न दिया। और बाद में हो गए। और 91 में देखो ये कूर भाई साहब, सीताराम केसरी की धोती छोड़ी, एससी समाज का था, जगजीवन राम को बेटे को बदनाम किया। और 91 में पेरियार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मंडल कमीशन देखो कितने कूर है ये। ओबीसी के लोगों, सही बात है कि अगर मारो सालों को जूते, ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनको देखो कितने बदमाश है, सब रिलेटिव्स। और पेरियार के नाम पे, तमिल के नाम पे राजीव गांधी की हत्या की, कोई मरा क्या उसके साथ? और सबसे बदमाश है यूपीए की गवर्नमेंट, ये नरसिंह राव आर्य, विदेशी यहूदी, हिटलर से 400 साइम डिक्टेटर, आतंकवादी, हत्यारा लोगों ने इसकी गवर्नमेंट आई यूपीए के। सबसे पहले गेट करार करके खेती वाले की खेती गिरवी, प्राइवेट वाले अंडरटेकिंग वाले के प्राइवेटाइजेशन, पूरा देश का गवर्नमेंट का ये करके पूरे देश को गुलाम कर दिया। बताओ सोनिया गांधी सही है क्या गलत है? और मेरे देश के 90% लोगों, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों, 92 में क्रिमिनल लगाया ओबीसी को। सुनो ओबीसी के लोगों, जग जाओ अभी। और गरीब मराठा के लोगों, मारो सालों को। ये संभाजी ब्रिगेड के जितने डॉक्टरेट लोग हैं उनको हराम खोर, खेड़ेकर, तेरी औरत आमदार। अरे जिजाऊ की यात्रा निकाल रहे, उससे क्या होने वाला है? घुसना उसके घर में। संभाजी महाराज का छावा चित्रपट लगा के महाराष्ट्र में दंगल करने की कोशिश की। अरे ये की है हीरा, बाबा साहब का खून। प्रकाश आंबेडकर 42 साल से लड़ रहा है, और उसको ये हिटलर का औलाद बोलता है जातीय दंगल। हाँ, दूसरा बोलता है मस्जिद में जाके मारेंगे, और वो फूले का औलाद गू खा रहा है, हराम खोर भुजबड़। हाँ, 33 जाति के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है, हराम खोर। 33 साल तक जिसका पेंशन नहीं दिया, कई लोगों ने आत्मा। अरे पापी है तू, तुझे बचाने वाला है एडवोकेट आंबेडकर है। बेईमान है तू, बेईमान। या ऐसे लोगों को मारो सालों को जूते से। पूरे पॉलिटिक्स के, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन आमदार, पूरे के पूरे साले आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे। या हमारी माँ भी इनके साथ बलात्कार करने वाली कौम पैदा हुई है, इनके बराबर इन्होंने बनाया है उनको लालच में, पॉलिटिक्स के नाम के। पूरा 75 साल से बेईमानी हो रही है। और 93 में सुबह सोरेन को जेल में डाला, बहुमत नहीं था, बताओ। और 94 में आनंद मार्ग, पूरा प्लेन के साथ हथियार आए हैं। ये नीरज टक बोलती है क्या? सोनिया, ये पॉइंट कोई बोलता है क्या, बताता है क्या? अरे मेरे देश के लोगों, आखिरी चांस है।
मैं बताया ललित प्रभात है ये, पुलवामा वाला वही है, निकालो चेक करके, पहलगाम वाला वही डीजी है वहां पे। और ये बघेल अपने बाप को जेल में डाला। ये ऐसे पापी लोग हैं, माँ बाप के साथ भी बेईमानी करने वाले। 22 कांग्रेस के उसी के जमाने में मारा और 75 SRP के लोगों को मारा था। ये ऐसे ऐसे एक एक बेईमान गुलाम पाल के रखे इन्होंने लोगों ने। और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा गुलाम है। और बाद में देवगौड़ा और कोई हुए और इंद्र कुमार गुजराल। और 99 में देखो पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। ये आतंकवादी देशद्रोही मुगल और पंडित का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले देश के लिए खून बहाने वाले का पेंशन बंद किया। सही बात है क्या गलत बात है? अरुण शौरी गाली देता है, गाली 2002-3 का कांड। और देख लो 4 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। चैलेंज है, बताओ। उस टाइम में हम मोबाइल में थे, टॉकिंग और टीवी था। आप वोटिंग के लिए जाते थे, उस टाइम में वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी रहती थी, हमारे घर में कार्ड आता था भाई साहब। और देख लो पहले गेट पे उसका कैंडिडेट खड़ा रहता था, उसको पूछते थे बेटा एजेंट मेरा नंबर चेक कर। वो लिस्ट निकाल के नंबर चेक करता था, कुछ टाइम लेता था। बाद में साहब के पास जाते थे, वो चेक करता था, कुछ टाइम लेता था। फिर वो बोलता था उंगली को शाही लगाने वाले के पास जाओ, वो कुछ टाइम लेता था। वो बोलता था वो निकलने के बाद में कर। बताओ टाइम तो लगता है ना भाई। और 7 बजे से 5 बजे तक का ये है, तो बताओ मिनिमम टाइम 2 मिनट भी पकड़ा, ज़्यादा ही लगता है। तो ये 1 घंटे में 30, 10 घंटे में 300, कहाँ से आए 1500 वोटिंग। और काली पट्टी लगाई गई थी 4, 9, 15 में, ये 14 में, क्योंकि आपको दिमाग नहीं है। भूला ना? अरे इनके घर के कुत्ते बिल्ली तो भी गू का पेशाब का पानी पीते हैं क्या? करोड़ों रुपया। और ये बदमाश टेररिस्ट प्रेस मीडिया, हराम खोर ये टेररिस्ट प्रेस मीडिया। और सबसे ज्यादा टेररिस्ट महाराष्ट्र का लोकमत, ABP न्यूज, TV9, मट्टा, पुडारी, हाँ ABP न्यूज, सब साले हराम खोर। और इनको गवर्नमेंट ने 65,000 रुपीज महीना दिया। हमारी टट्टी चाटते रहो, हमारा कर रही है। देखो गोड़ी मीडिया पूरा का पूरा फ्रॉड भारत पाकिस्तान का दिखा रहा है। हाँ, और देखो बहादुर कौन है? हमारे बेटिया, जिसको आतंकवादी कहते और अति शूद्र वाले। 4, 9, 14 में फ्रॉड। और इनके अत्याचार देख लो, अभी दिमाग आ गया ना। हिंदू मुस्लिम कांड, बॉम्बे स्पोर्ट्स कांड, कौन? मुस्लिम की कत्ल। कांग्रेस की गवर्नमेंट, राष्ट्रवादी की। श्री कृष्ण आयोग, कोई नहीं। बाद में नागपुर में 114 गोंडगोवारी को, कांग्रेस की गवर्नमेंट। घाटकोपर में 14 निरपराधियों की हत्या, मनोहर कदम को छोड़ दिया, किसकी गवर्नमेंट? शिवसेना बीजेपी की। अभी महाविकास आघाड़ी, सुन लो। खैलराजी कांड 5 से का, मां का और बेटी के गुप्तांगों में लकड़ी डाल का मारा, कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट। और एक भाई को और इसको आदर्श गांव। ये नाना पडोले बीजेपी का खासदार, ये कुंबी या तेली समाज का ठेकेदार भड़वा। एक नमूने हैं। मैं क्या बोला? बलात्कार, एक खूनी, अन्याय अत्याचार करने वाला खासदार, समझे? ये नाना पडोले। अभी काम मर गया क्या तो मालूम नहीं। बीजेपी से कांग्रेस अध्यक्ष, अभी तो पता ही नहीं। अभी दूसरा आ गया, वो जोकर बावनकुड़े, वो तेली समाज का बलात्कारी खूनी। सभी ये MP MLA जितने हैं उतने पूरे के पूरे NDA और इंडिया अलायंस के। यानी ये राजकारण है हमारा महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में, क्योंकि ये 9 स्टेट को सबसे रिचेस्ट है। ये देखो 180 फैमिली हमारे 12 सब। सही बात है, निजामी मराठा है कोई इनको दया माया? अरे गरीब मराठा को दे दया माया क्या? सुन लो। और उसके बाद में 14 में कौन आया? अरे इंडिया अलायंस, NDA अलायंस। और देख लो कहाँ पे इनके बाप माँ। कोल्हापुर से लेकर नासिक तक जो एरिया है,
इनके माँ बाप कहाँ पे थे? कौन है अजित पवार? नवयुवक के पास गुंडाशाही, गुंडा बोलता हूँ उसको, गुंडेगिरी। पानी लगे तो पेशाब करूँ क्या? हाँ, और आप दलितों क्या कर लोगे मेरा? ये तो सब राजे है ना, ये राजेशाही है। ये संविधान को मानते ही नहीं है, क्योंकि ये सब घुटने वाले हैं। इनके घर में तो वो घुसा है ना। अरे जब से इलेक्शन हुआ MP MLA का, आमदार और खासदार लोगों के, कौन पिए बैठे रे भाई? कौन है 1950 से? और 14 में जो लोक राजा था धनगर समाज का गोपीनाथ मुंडे, उसको छोटे से एक्सीडेंट में मार दिया, क्योंकि जज लोया कांड मारा। जज लोया को पूछो, निरंजन टकले को नागपुर में ले जाके, ये हिटलर बोलता है कोई क्या रे? सुअर का गू खाने वाला राहुल गांधी और सोनिया जी, शर्म आती है कि नहीं? अरे शर्म आती है कि नहीं? संन्यास लेना, क्या भूखी है क्या तू? विश्व रत्न का खून क्या बेईमान? पूरे 90% लोगों को गुलाम बनाया मोगल और पंडित लोगों ने। हराम खोरो, हमारा ब्रेन गू का पानी तुम्हारा कुत्ता तो भी पीता है क्या? हाँ, कोरोना में करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। हाँ, 800 लोगों को मार दिया, ताली थाली बजा रहे, कभी बोले क्या? अरे बेईमान कौम, तुम पापी हो। ये तो है 3%, उसके बराबर तुम हो सबसे ज्यादा पापी अगर है ना विश्व रत्न। ये है कांग्रेस, ये गांधी फैमिली बेईमान। हाँ, हमारे माँ बाप से पत्थर, चलो रे 20-20 हजार रुपया। हाँ, पुष्प शुंग अभी तो कोई नाम नहीं लेता, और अभी आ गया नंगा साधु, हगने वाले मुतने वाले। तुम्हारा कुत्ता तो भी पानी पीता है क्या रे? हरामखोर लोगों, 60 करोड़। और सबसे बदमाश है प्रेस मीडिया। और दावलकोर को मारा, पानसेरे को मारा, ये क्या तरीका है? हाँ, हेमंत करकरे को मारा, कामठे को मारा, और ये हरामखोर ऑडिटर जनरल, और ये बाबा साहब के संविधान। अरे तुमको मराठवाड़ा में 15 साल तक कई लोगों को ने अपना जान कर दिया, और तुम बोलते हो गू का पानी नहीं पिया? अरे शर्म आती नहीं क्या? पियो ना साले हरामखोर लोगों, सुअर का गू खाने वाले, जाओ ना उधर। कितने पापी लोग हैं ये। और 14 में देखो पेगासस लाया विठ्ठलराव विखे पाटिल और उसका लड़का, और भीमा कोरेगांव कांड, टैलेंटेड लोगों को जेल में डाल के मारा। उन लोगों ने कई मरे और आज भी जुबे रहे। और देखो आनंदराव तेलतुंबे, ये हिटलर फडणवीस, और ये दूसरा हिटलर शरद पवार विटनेस के लिए। आम से बच्चा पैदा करने वाला पडवड़कर, उसका चेला है ये हरामखोर पडवड़कर। गरीब धनगर लोगों के दुश्मन है ये खासदार की मिल गई वो महात्मा डॉक्टर नागपुर का, और दूसरा ये पडवड़कर। होड़ करके बेईमान लोगों, बेईमान जैसे है ना ये मोगल की औलाद, संभाजी ब्रिगेड के मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे डॉक्टरेट के। अरे ये कोई इंसान था जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद देशमुख, 89 ईयर्स में मरे, कभी किसी के बाप को डरे नहीं, कांशीराम जी के साथ लाश टकराए और खुद प्रकाशन करते थे। ये ऐसे भारत के पहले इंसान है। और वो पुरंदर है, कथाकार, पद्मश्री। और दूसरा इंसान है आहा साड़ू के 90 के ऊपर है, उसको तो आगे लाते ही नहीं, उसको बिठा दिया घर में। और ये देखो बेईमान संभाजी ब्रिगेड के कोकाटे बनबरे। मेरा PDF है ना 3%, सदाशिव पेट में 3% लोगों ने, हाँ 90% लोगों को मनुस्मृति के रूल से करके 10,000 साल के गुलाम बनाया है 90% को। और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला है 5 वीवीपैट की पर्ची हर एक में करना है। किया क्या? 371 जगह पे फ्रॉड, पूरा फ्रॉड। सुनो मेरे देश के लोगों, समय आ गया है। इनका बाप का देश नहीं है, डरना नहीं है। देखते कितने गोलियां है तो ये। और 20 में ADR ने केस डाला है 19 लाख कुछ मशीन। 23 में 2 बच्चों को भेजा बीजेपी के खासदार ने। और ये हरामखोर, हाँ इंडिया अलायंस, ये गांधी फैमिली बेईमान सुअर के गू खाने वाले बोलते हो आज सोनिया गांधी को। भाग यहां से, बेवकूफ बना रहे हो साले सब लोगों को, 90% लोगों को। कांग्रेस बीजेपी कौन है रे? पंडित और मोगली है ना ये। हरामखोर लोगों, बेईमान बोलते हो मुंह से कभी। और एक हमारा बुड्ढा 84 साल का, और वो दूसरा दिग्विजय सिंह 65 साल की, चाहे जेल में 30 साल की चाहिए। बोलते हो क्या कभी? दिल्ली में रहते इतने 800 लोग मरे खेती वाले के तो। हरामखोर लोगों, बेईमान लोगों हो तुम, बेईमान।
सुअर का गू खाने वाला है राहुल गांधी। और जो भी इनके साथ जाता है ना, मेरे समाज के लोगों और मेरे सालों को ना पिटाई करो, वोटिंग के लिए आता है, बायकॉट करो इसको। सिंपल है कैलकुलेशन। और सबसे पहले ये एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम और दूसरा ये रतन लाल, मेरा छोटा भाई। आज तेरे को क्या मालूम है किसने बनाई है हिस्ट्री? तुमने पढ़े ही नहीं है साइंस, तो तुमको कहां से दिमाग आएगा? ये पढ़ाइए। ये मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है, 60 साल के बाद पैदा हो। चैलेंज करता हूं सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी पुलिस कमिश्नर सभी को। पूरा 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। और 2 बच्चों को लिया, कलर उड़ाया, एक लड़का लड़की को। और ये हरामखोर निकले आतंकवादी यूपीए की इंडिया अलायंस। और कायदा किया, जो बोलेगा उसको जेल में 9 महीना, और जो फाइनेंशियल पूरे बैंक के बैंक लूट के चले। और 24 में हुसैन गवार से बोला वीवीपैट की पर्ची देना है जनवरी में। ये हमारे खन्ना साहब अभी रिटायर होने वाले, कम से कम लास्ट मोमेंट में एक लिया। उनको मैं थैंक्स देता हूँ, कांग्रेचुलेशन करता हूँ। एक निर्णय गलती सुधारा उन्होंने। और दत्ता साहब 18 अप्रैल 24 को बुलाया। क्या बोलते, क्या बोलता है वो? अरे भाई साहब, वो एटीएम की पर्ची से इंक निकल जाती है। बताओ रे इलेक्शन कमिश्नर हो, कौन झूठ बोल रहा है? और 24 अप्रैल को बोलते हैं आपको सिंबल लोडिंग के लिए आप खुद हाजिर रहना है वहाँ पे। और सेकंड और थर्ड वाले को डाउट आया तो उसने रिकाउंटिंग करना है। और बोला था उन्होंने, अगर डाउट आया था सेकंड और थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग करना है। बताओ, नोटिफिकेशन किया गया? नहीं। वोटर लिस्ट में झूठे नाम, जिसका मरे हुए लोगों का, और इसका नाम नहीं, माइनॉरिटी का। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन नहीं, आप वोटिंग मशीन वीवीपैट कंट्रोल से लेते हो। तीसरा, कितने लोगों ने वोटिंग किया वो भी नहीं। चौथा, फॉर्म 17 से उसको सीलिंग नहीं किया। और 538 जगह पे फ्रॉड। बताओ ये क्या डेमोक्रेसी है? पूरा फ्रॉड इलेक्शन। यानी 90% के साथ 5000 साल में जितना नहीं आंदा था ये कर रहे। और अभी इनके राक्षस लोग, बोलता हूँ इनको राक्षस, सुअर को भी तो समझता है ये उससे भी नीच है। देख लो, दोनों ने मिलकर, एनडीए और इंडिया अलायंस के लोगों ने मिलकर, जो 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही हिटलर से द्विपक्षीय प्रणाली। इंडिया एनडीए जाएगी, इंडिया गई, एनडीए आई, एनडीए जाएगी, इंडिया आएगी। कॉमन सिविल रूल, जज का बाप आजे से पोते से वो करेंगे। आईएएस ऑफिसर कलेक्टर बाप दादे से वो रहेंगे। हम आदिवासी को तो कुछ मिला नहीं। मिला क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी पूरे 75 साल से मेजॉरिटी है। देख लो, 31 खासदार एनडीए और इंडिया के, 4 हमारे जिनके माँ के पास ब्रह्मा आके सोया था, 6 जो गू का पानी नहीं किया वो पापी और बाबा साहब की भूमि बिकने वाले हो गए, 6 शंकरराज चौहान के गू चाटने वाले, किसके? ब्रह्मा के 7। सही बात है। उसके बाद में सीसीएनपीआर में देख लो, ये 85 करोड़ जो बोलते हैं, इनके पास पेपर नहीं है, इनको सेकंड नागरिक। और खेती वाले के, क्योंकि वो तो देशद्रोही है, वो लूटने वाले हैं। उसके बाद में हमारे जो है ना एजुकेशन या धंधे वाले, हाँ, इनको मस्ती चढ़ी है प्रॉपर्टी, दिखाओ हिसाब, बराबर है। उसके बाद में मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, उसकी खेती लूटने वाले, ये बैंक के बैंक लूट के चले गए, एनपीआर। हाँ, उसके बाद में ईडब्ल्यूसी इलीगल इलेक्शन, ये कांशीराम की पार्टी 3 दिन में, क्योंकि ये गरीब लोग हैं बेचारे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ये गरीब लोग हैं। ये हमारे देश के हैं, हम बाहर के हैं, तो वो तड़ी पार बोलता है मैं लंका से लाएगा, मैं पाकिस्तान से लाएगा, मैं श्रीलंका से लाएगा। करोड़ों लोगों के कोरोना में कत्ल कर दी भाई साहब। बताओ। और करोड़ों लोगों को वो जो जज रिटायर हुआ वो बोलता है मैं राम का यानी पुष्प स्तंभ का औलाद। हाँ, बताओ क्या है ये? हम 90% लोग क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या? उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही झटके में पूरा फ्रॉड। 75 साल से बेईमानी के सिवा कुछ नहीं किया इन्होंने। और 25 साल में तो दे दो ना मेरे को फांसी, ले लो पोलिंग। मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूं मैं,
इसलिए मरकटवाड़ी में इन्होंने मिलिट्री लगाई, मेरे महाराष्ट्र के लोगों। और देख लो, जो देवेंद्र था ना उसको छोड़ दिया, उसमें भी वो ललित प्रभात ही था, पहलगाम में भी ललित प्रभात था, और भूपेश बघेल बेईमान अपने बाप को जेल में डाला, वहां पे 22 कांग्रेस के और 75 एसआरपी को मारा था, वहां पे भी यही था ललित प्रभात। 26 करोड़ का घर लिया इसने चंडीगढ़ में और 10 करोड़ का मनाली में। ये निरंजन टकले बता रहा है, ये ऐसे कुत्ते पाल के रखे। और दूसरे महाराष्ट्र के कुत्ते देख लो, हो गए तुम्हारी सोए। ईडी सीबीआई तो है। उसके बाद में देख लो भाई साहब, भीड़ में कॉम्बिंग करके ये जो हमारे 90% लोगों के बच्चे हैं, अग्निवीर के नाम पे हाफ पैंट का फुल पैंट करके मिलिट्री बनाई है प्राइवेट, उसमें हमारे बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट, धर्म के एडिक्ट, भगवान के एडिक्ट, उसके बाद में पॉलिटिकल के दारूडे के उनकी एडिक्ट, ऐसी फौज बना के रखी है। इनका बाप का देश है, नहीं क्या? क्या रे? अब वो चौहान, उसकी आंखें निकाली, और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, अरे जिस माँ ने आपको जन्म दिया ना उसके साथ बेईमानी किया आपने, जिस बेटी को पैदा किया ना आपने उसके साथ बेईमानी किया, अपने बच्चों के साथ बेईमानी किया है। बताओ, कहा वीवीपैट की पर्ची, पूरा फ्रॉड इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है, इतना काट रहे हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं। 100 दिन हो गया, 3 साल के बेटी के साथ बलात्कार करके पार्ट उसके बेचे जाते हैं। ये आर्य विदेशी यहूदी का कारखाना है बदलापुर में। किसी के मुंह से निजामी मराठा के मर गए रे तुम लोग, जिजाऊ के बेईमान, शिवाजी महाराज के बेईमान, अहिल्याबाई होळकर के बेईमान और संभाजी महाराज के बेईमान तुम लोग। और एक औरत कहती है 56, दूसरी औरत कहती है वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दो, तीसरा कहता है वो चितपावन संगठन का, आर्य का, हिटलर का औलाद, 3 बच्चे। अरे भड़वे, तूने एक आधी औरत की क्या रे? कुत्ते के औलाद ने, सुअर से भी नीच। भागवत हमारे पैसे से जेठ सिक्योरिटी में रहता है, आज 10,000 साल के लिए हमको गुलाम बनाया, हराम खोरो, संकटियो। और जब फूले का पिक्चर निकलता है, इनकी औरत कहती है जय परशुराम, जिस परशुराम ने अपने माँ का खून किया। तुम्हारे औरतें आई अभी हमारे ऊपर राज करने के लिए, और डवे बोलता है जो मरेगा। आना रे भड़वे लोगों, तुम संगठियों सब आ जाओ। निजामी मराठा के औलाद, मैं भी पुणे के अंदर रहता हूं, मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है। डरने वाला नहीं है सुअर का, ये डरने वाला नहीं है, शेरनी का दूध पिया है और 6 महीना अमेरिका का भी देख के आया है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं मेरे देश के लोगों, सुन लो। आज 21वीं सदी में है, जानबूझ के लाखें ले रहा हूं मैं। इस पृथ्वी के ऊपर सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है कि नहीं? आपके पास मोबाइल है, उस औरत को 1 महीने से 1.5 महीना गर्भ रहता है, वो कहती है मेरा बेटा या बेटी तंदुरुस्त पैदा होना चाहिए, हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। 9, 9.25 महीना, 9.5 महीना पेट में रखती है। देखो लता मंगेशकर हॉस्पिटल में, जो लता मंगेशकर को लोग फ्री में जगह दिया इसी पूना में, उससे पैसा वसूल करते हैं। एक औरत ने 2 बच्चे दिया, 5.5 घंटे तक जिंदा रही, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। और ये औरत जिसने फूले शाहू अंबेडकर इस महाराष्ट्र में 3 क्रांति की, हमारे औरतों को अधिकार दिया, ऐसे विश्व रत्न का गाना बोले तो उसको शुद्र लगता है। कितने कूर है इनकी औरतें। और डिलीवरी होने के बाद में वो कई बूंद खून से दूध पिलाती है। बाप भूखा रहता है, माँ भूखे रहते हैं, बच्चों को बड़े करते। क्या बोलते? मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए, मेरा बेटा गुंडा होना चाहिए, मेरा बेटा दूसरे के ऊपर अन्याय अत्याचार करना, भ्रष्टाचारी होना चाहिए। क्या कहते वो? अरे वो कहते मेरा बेटा स्वाभिमानी। उसके लिए संतों ने, सभी शूद्र लोगों ने आहुति दी। संतों ने पहली क्रांति पंढरपुर में की, दूसरी क्रांति छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जिजाऊ, छत्रपति संभाजी महाराज, सब शूद्र, अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी,
राजाराम महाराज स्वतंत्रता मिला के दी, फूले शाहू आम्बेडकर ने, सभी शूद्र, बाबा साहब अधिशूद्र, उसको भी मार दिया। बताओ ये मुगल और पंडित की औलाद कितने क्रूर है। हाँ, उसके बाद में देख लो, सही बात है, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, कौन है ये, कब हुआ महाभारत? अरे 300 साल पहले तो हुए ये, माता जिजाऊ और अहिल्याबाई होळकर। कब हुआ है ज्योतिराव फुले? पूरा इतिहास बदल के, और ये हरामखोर हिस्ट्री के लोग पूरे उनके टट्टी चाट रहे। कोई बोलता है कब कब आमदार बनता हूँ, कब कब ये बनता हूँ मैं खासदार, कब कब, और जब जितना ज्यादा चड्डी चाटेगा, टट्टी खाएगा, वो उतना उसका नजदीक। अभी नए पैदा हो गए, क्या बोलते, 90% राक्षस दिन पंचांग, बाद में आज का दिन ये है, गुड़ी पड़वा मनाना है, वो संभाजी महाराज का सर लटकाना है और गाठी रख के खाना है। विद्या की देवता कौन? वो हरामखोर नमूद्रीपाद राधा कृष्णन, जिसने हाईकोर्ट को माफी मांगा। और हमारा एक कन्नन साहब था, कलकत्ता हाईकोर्ट का जज, उसने बोला ये 5 जजों की इंक्वायरी करो, उसको 6 महीने की जेल। अरे बोला ना मैंने, ये इतने क्रूर इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? उसके बाद में सिलेबस, संभाजी महाराज वे बिचारी, कौन लिखता है? दारूडिया, ये हेगड़ेवार, घुसोनारे, उनके दम नहीं गया। और गरीब लोगों को अन्याय अत्याचार कर रहे हो, हरामखोर लोगों, निजामी मराठाओं के राजकारण के नाम पे शर्म नहीं आती? तुमको माँ बहन नहीं है क्या रे? बेटी है नहीं है? भड़वे लोगों, पैसा चाहिए? हाँ, खेती वाला मर रहा है, गरीब मराठा मर रहा है, हम लोगों को बोलते झूठे आदिवासी 45 साल के हरामखोर लोगों अन्याय अत्याचार कर रहे हो। और ये भड़वा, ये वामन मेश्राम, इसकी माँ के पास ब्रह्मा सोया था। इतना फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, वो शरद पवार बोलता है जोंगले को, मेरा दोस्त है, 35% पहले डाल के निकलता है मुंह से आवाज, कुत्ते बिल्ले जैसे इंसान को काट रहे हैं, हमारी बेटियों को काट रहे हो, हाई क्या अन्याय अत्याचार ऐसा? और जो समाज के लिए लड़ रहा है 42 साल में, उसको बोलते जातीय दंगा। हाँ, खुद की बेटी को चुन के आने के लिए उसके साथ गद्दारी किया। उसके बाद में तुकाराम महाराज विश्व, ये सिलेबस सुन लो, हिस्ट्री के लोगों, सही है क्या गलत है? कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू? कौन बैठे ब्यूरोक्रेट्स 50 से? देखो ना महाराष्ट्र कितने कितने ब्यूरोक्रेट बदमाश, वो कसले तो इनको दंगा कर दिया। कमिश्नर और एसडीओ का करोड़ों रुपया, चुप बैठो, करोड़ों रुपया लो, चुप। अरे तुमने अपने माँ के साथ, बच्चे के साथ तुम्हें बेईमानी की, इतने कूद लोग हो, अभी तो भी सुधर जाओ। अरे वो जज सुधर गया, खन्ना साहब कुछ भी रहे, रिटायरमेंट के जाते वक्त तुम्हारी भी हालत होने है, जनता आपको देखने वाली, अभी भी समय है। ऐसा नहीं मिला, 3 क्रांति हुई, खून बहाए, 42 में हम लोगों ने संभाजी महाराज का बदला लिया, जब मिली है आपको, बैठे हो वहाँ पे संविधान, ऐसा नहीं मिला है। उसके बाद में कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू? और मरने के बाद में शांति चाहिए। और नासिक में ये हिटलर का वेश्या व्यवसाय का धंधा, लंगोटी के नाम पे, सुन लो, प्रभुदान ठाकरे के, और किताब पढ़ लो अपने ग्रैंडफादर की, देवड़ाने देवड़ातला मानुस। हाँ, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, और गरीब लोगों को लूट रहे, तो वहां पे बाहर से आके शिवाजी महाराज को गाली देते, ज्योतिराव फुले, तब नहीं खून खवलते क्या आपका? बेवकूफ बना रहे हो, हराम का पैसा चाहिए आपको। उसके बाद में इस वर्ल्ड के अंदर जात जानवर की होती है, कुत्ता बिल्ली, मैंने बताया, उससे नीचे भी हमारा है, सोचे नहीं है। अरे इनका घर का कुत्ता तो भी पीता है क्या पेशाब और गू का पानी? हमारे लोगों को पिला रहे, पहले पत्थर के नाम पे, फिर वो ताली थाली के नाम पे। ये पूरा ब्रेन का तुम्हारे कर आ रही है, 15 में नेट आया, इसलिए इतना पढ़ाई किया मैंने। कुत्ता बिल्ली सुअर। अमेरिका में 200 साल पहले ब्लैक लोगों को लाया, 15% है। मैं अमेरिका जाके आया, देखा क्या रिस्पेक्ट है वहाँ पे। और कितना भी आदमी रो गुड मॉर्निंग सर बोलता है। और ये देखो वो हरामखोर पानी पिलाने के लिए बच्चों को मार रहे, हमारे माँ बहन को लेके काट रहे, बलात्कार कर रहे। कितने कूड़े इस पृथ्वी के ऊपर है क्या कोई ऐसा? बताओ मेरे को। और 10,000 साल के गुलाम कर दिया। उसके बाद में इंसान को जीने के लिए, और देख लो नेल्सन मंडेला संविधान से, ओबामा साहब को प्रेसिडेंट बनाया 2 बार, रिकॉर्ड किया, इतना मत से चुन के आया, वो रिकॉर्ड है अमेरिका का। और देख लो क्या करते हैं। हाँ, एक सिंपल लेक्चर, और कितना पैसा है ऋषि सुनक गिरने के बाद में 24 लोगों को। अरे 2 लाख करोड़ कुछ नहीं है। आओ सब, अभी मैं बताता हूँ सोल्यूशन इसका।
और मेरे 90 लोगों ने, मेरे बहन और माताओं, जूते चप्पल रेडी रखो। अभी मैं बताता हूँ सोल्यूशन सही है क्या गलत है, बताने का काम करेगा। इतनी हालत है, मेरी बेटी अगर वो प्रेग्नेंट है ना, लड़की होगी तो इनको भोग के लिए, और लड़का हो गया तो इनकी गुलामी नहीं। वो आता ये जो है ना अग्निवीर, उसके लिए मरवाएंगे उसको। आज मरवा रहे 90%। ये प्राइवेट मिलिट्री निकाल के हरामखोर। और सबसे बदमाश ये पंडित और मुगल की औलाद, ये गांधी फैमिली, और ये आर्य विदेशी 3% लोग, हरामखोर बेईमान। और बाद में इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत, अन्न वस्त्र निवारा। देख लो, कपड़ा यहाँ का, हरियाणा और पंजाब पूरे भारत को गेहूं देता है, दिल्ली और हैदराबाद पूरा चावल, और महाराष्ट्र और गुजरात पूरा ऑयल समंदर में फेंकते हैं। खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, आदिवासी नक्सलवादी हमारी बेटी माँ को काट रहे। महाराष्ट्र में 45 साल से अन्य अत्याचार, पूरी जमीन और ये पूरे जंगल जमीन लेके कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे। पूरा खत्म कर दिया आदिवासी को, ओबीसी को ही खत्म कर दिया। लेकिन ओबीसी की आंख ने खोले, मारो सालों को। समाज के जितने पॉलिटिक्स है ना, उनको सालों को जूते से मारना शुरू करो, बायकॉट करो सालों को। जो भी इनको सपोर्ट करता है उसको भी बायकॉट करो। 90% लोगों अभी वही इलाज है। उसके बाद में बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 PhD ली भाई साहब। किसके लिए? आ गया स्वाभिमान। अरे आ गया स्वाभिमान। अनपढ़ लोगों ने स्वाभिमान के लिए हमारे लिए कुर्बानियां कर दी, समझे? अरे तुम स्वाभिमानी नहीं, वो इतना दिख रहा है आंखों के सामने। छोड़ो ये लालच। इंसान पैसा लेके नहीं आया है, स्वाभिमान से जीने के लिए आया है। पूरा वर्ल्ड स्वाभिमान से आगे जा रहा। हम लाचार कौन? ये 3% और इनके दलाल भड़वे लोग। ये महाराष्ट्र इनकी माँ और बाप है, और ये मुगल के औलादे, निजामी मराठा 180 फैमिली। देख लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, जो ज्यादा गुंडा, बलात्कारी, खूनी, खासदार, उससे कम आमदार कौन है? निजामी मराठा, तेली, कुंबी, कलार, दारू के धंधे वाले और सोनार। देख लो, 5 बार खासदार, पूरे के पूरे 5 औरतें। शिक्षण सम्राट, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कोऑपरेटिव बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और पॉलिटिक्स के राजे, काका मामा चाचा चाची। देख लो 6 पार्टियां। कौन है कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है वो 9वीं पास पेशाब करने वाला? हाँ? और पुरंदर में एक 72 साल की पुलिस वाले कुत्ते मार के उसको मार दिया। अरे तुम मराठा के औलाद नहीं हो, मराठा के बेईमान हो, मेरे गरीब मराठा के लोगों। और ये सबसे बदमाश है जरंगे पाटिल चमचा। अरे मैं देता हूं तुमको फ्री में एजुकेशन, क्या लगा रहे SC ST? सब औरत के पेट से पैदा हुए ना। कितना पैसा है इस महाराष्ट्र के अंदर। आ जाओ, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर हमें बड़ा भाई है हमारा, हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। कितना अन्याय अत्याचार करोगे? किधर न्याय मिला? इस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है क्या पृथ्वी के ऊपर? क्योंकि ये सबसे रिचेस्ट है। सबको एजुकेशन, खेती वाले तुम्हारा कर्जा बाप, सबको 1-1 लाख रुपए दूंगा मैं। आ जाओ प्रकाश आंबेडकर के साथ। पैसे की कोई कमी नहीं है इस महाराष्ट्र में। आज भी बता रहा हूं मैं, 61 लाख रुपए एक खासदार को मिलाते। 19 इलेक्शन हुए और 10 से 12 लाख रुपए आमदार। क्या करते हैं ये लोग? हमारे माँ बहन का भोग करने का और गोर गरीब लोगों को मारने का। हाँ? और ये बैठे पुलिस कमिश्नर, और ये शर्म नहीं आती? हरामखोर लोगों तुमको। आज 100 दिन हो गए कुत्ते बिल्ली जैसे मारे। वकील बेटी को मारा, एक औरत को जला दिया। क्या है ये? और स्वाभिमान के लिए एक मत का अधिकार हो गया खत्म। 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन करो चैलेंज। जन आंदोलन को देखते कितनी गोलियां मारते हैं। और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, पूरे के पूरे मेरे बड़े भाइयों, रिटायर्ड जज लोगों सभी, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करना है। जैसे इजराइल की पुंगी बजाइए, वैसे इनकी पुंगी बजाना है। उसके बाद में वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में ये सभी केसेस जाना है मानवतावादी, मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों। और हमें इंडिपेंडेंट के पहले खरबों रुपया देता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। इन्होंने 75 से 80 में
साक्षरता अभियान के अंगूठा लिया और झूठा रिपोर्ट किया, और इनके करोड़ों रुपए कमाए इन्होंने। और देखो कोरोना में थाली थाली का टेस्ट, और वो खेती वाले बैठे तो वो तो नहीं मरे क्या रे? गिरगिट सुअर का गू पीने वाला और खड़गे 44 साल का बुढ़ा, तुझे क्या अक्ल आएंगी? 10 पेंशन 3 करोड़ रुपया महीने का ले रहा है ना, चाटना सोने की टट्टी है। और ये नए पैदा हो रहे हैं अभी, ये राजेंद्र पाल गौतम और ये आम्बेडकर का नाम। अरे मेरे को पूछना, तेरा बड़ा भाई होना, तेरे घर में खाना खाया ना, तूने दिया ना सजेशन? ये बेईमान लोग है इधर आने का नहीं करके, है ना। मेरा 50,000 रुपये फी और पॉलिटिकल 1 लाख। पूछो ना किसमें दम है, जितने डॉक्टर है, इंजीनियर है, हिस्ट्री के है और लॉ की डिग्री लोगों, पूछो हिम्मत है तो। और इस तरह से बाबा साहब ने भी बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हाँ। और अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से 1 दिन शेर के समान जियो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। देखो कांशीराम जी ने बोला है चमचा युग, और ऐसा वक्त से लाठी गोली भी खाना पड़ सकता है। गुलामों को गुलामी की जानकार कर दो। मेरा श्वास में श्वास है ना, तब तक बोलते रहेगा मैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहा हूँ। बुद्ध ने भी बोला वास्तववादी जो दिखता है ना, हर दिन बोलूँगा, बताओ। और बाबा साहब ने बोला है जब तक के आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, आशय जनसंघ, वो आज की एनडीए और इंडिया अलायंस, देखो ये अखिलेश यादव हराम खोर बेईमान गू का पानी पी के पूरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भरे हुए है। क्या बात बोलते हैं, करो बायकॉट मेरे गरीब खेती वाले। ये लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल में आपको न्याय नहीं मिलेगा, मिला? इतना अन्याय अत्याचार कभी नहीं हुआ, ना मुगलों ने किया। अंग्रेज आए तो स्वाभिमान से अधिकार, शाहू फुले अम्बेडकर। बताओ 10,000 साल के गुलाम भी है। फिर बोला बाबा साहब ने, अगर आपको न्याय चाहिए, 90% बहुजन के लोगों, संविधान कितना भी खराब रहने दो, वहां पे अमल बजावनी करने वाले, संविधान के मानने वाले लोग जाएंगे 90% के। अगर वो जब भी टैक्स बताए, अभी भी उनको अगर स्वाभिमान के लिए शिक्षण, रोजगार, हेल्थ अगर मिलता है टैक्स भर के, तो तुम लोग स्वाभिमानी बनोगे। ये लड़ाई लड़ना है। और 2 पार्टी बताया मैंने, पहले बता देता हूँ। कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शंख बजाएगा। और दूसरी पार्टी कांशीराम आजाद समाज पार्टी, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और ईवीएम से 25 ईयर्स तक फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपनी बेटी बहू, 90% मूल निवासी, गरीब SC ST OBC, गरीब मराठा बहुजन समाज की लोगों की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करेंगे। आज़ादी की तस्वीर लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।